जस्टिस खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू और एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। जागीरदारी की यकसानियत से एक दिन उकता के भांजे से कहा, तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है। नाजरीन कराम, उस दौर में सेशन जज की कुर्सी का ऑर्डर वायसराय जारी करते थे। भांजे से कहा, लॉर्ड साहब के नाम चिट्ठी लिख दे और मैं सेशन जज का परवाना ले आता हूँ। महाराजा से चिट्ठी लिखवा के मोहर लगवा कर मामू लॉर्ड साहब के सामने हाजिर हो गए। वायसराय ने पूछा, नाम? बोले, खड़क सिंह। वायसराय ने तालीम पूछी तो बोले, सरकार, मैं कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का ऑर्डर लेने आया हूँ। वायसराय हंसे, बोले, सरदार जी, कानून की तालीम का पूछा है। आखिर आपने अच्छे बुरों के दरमियान तमीज़ करनी है, अच्छों को छोड़ना है और बुरों को सज़ा देनी है। खड़क सिंह मूंछों को ताव देकर बोले, सरकार, इतनी सी बात के लिए गधा भर वज़न की किताबों की क्या ज़रूरत है? ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ और एक नज़र में अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने ये सोचकर कि अब कौन महाराजा और महाराजा के मामू से उलझे, उसने सिफारिश की है वही इसे भुगते। दरख्वास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ़ ले आए। खुदा की कुदरत, पहला मुकदमा ही जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातिल कटहरे में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती धोती औरत सर का दुपट्टा गले में लटकाए खड़ी आंसू पूज रही थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ देखा। इतने में पुलिस अफसर आगे बढ़ा और जस्टिस खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और कहने लगा, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर उसकी आंखों के सामने उसके खामिद का खून किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर की बात भी पूरी नहीं सुनी और औरत से पूछने लगे, कैसे मारा था? औरत बोली, सरकार, जो दाएं जानिब खड़ा है उसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कस्सी लेकर आया था और बाकी दोनों के हाथ में लाठियां थीं। ये चारों कमांद के ओले से अचानक निकले और मारा मारी शुरू कर दी। इन जालिमों ने मेरे सर के ताज को जान से मार डाला। जस्टिस खड़क सिंह ने मूंछों को ताव देकर गुस्से से चारों मुल्ज़िमों को देखा और कहा, क्यों भाई, तुमने बंदा मार दिया? एक मुल्ज़िम बोला, ना जी ना, मेरे हाथ में तो बेलचा था, कस्सी नहीं थी। दूसरा मुल्ज़िम बोला, जनाब, मेरे पास बर्छा नहीं था, एक सोटी के आगे दरांती बंधी थी, पत्ते झाड़ने वाली। जस्टिस खड़क सिंह बोले, तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी था, बंदा तो मर गया। तीसरा मुल्ज़िम बोला, जनाब, हमारा मकसद तो उसे मारना न था और ना ही ज़ख्मी करना था। जिस पर जस्टिस खड़क सिंह को गुस्सा आ गया और कहा कि तुम्हारा कोई और मकसद भी था। कागज़ों के पलंदे को पकड़कर अपने आगे किया और फैसला लिखने ही लगे थे कि एकदम से अदालत की एक कुर्सी से काले कोट वाला आदमी उठकर तेज़ी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मुवक्किल तो सिर्फ उसे समझाने के लिए उसकी ज़मीन पर गए थे, वैसे वो ज़मीन भी अभी मरने वाले के नाम मुंतकिल नहीं हुई थी। इनके हाथों में तो सिर्फ डंडे थे, डंडे भी कहाँ, वो तो कमान से तोड़े हुए गन्ने थे। जस्टिस खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस अफसर को बुलाकर पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? पुलिस अफसर ने बताया, सरकार, ये वकील है, मुल्ज़मान का वकील सफाई। जस्टिस खड़क सिंह ने वकील से कहा, उधर कातिलों के साथ खड़े हो जाओ। इतनी बात की और कागज़ों के पलंदे पर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला लिखा था कि 4 कातिल और 5वां उनका वकील, पांचों को फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाले में थरथली मच गई कि एक ऐसा जज आया है जो कातिल के साथ वकील को भी फांसी देता है।
کہتے ہیں کہ جب تک جسٹس کھڑک سنگھ سیشن جج رہے، پٹیالہ ریاست میں کوئی قتل نہیں ہوا۔